सभी बच्चों को मार्कर बनेर चेंज है भारत। आज हम प्रोबेबिलिटी पे एक बार हम आपको रिवाइज करा देते। छोटू ऐसे होकर बैठ जाओ, थोड़ा सा आगे आ जाओ, पिक्चर ऐसे पैर कर लो थोड़ा सा, तो मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। आपको याद होगा बच्चों, सबसे पहली चीज तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, भैया भैया से ही सुन लेना जरा। Probability of event equals to number of favorable condition. Probability of event equals to number of favorable condition whole upon total outcome or sample space. Probability of event निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशन होल अपॉन टोटल आउटकम और सैंपल स्पेस। इसी में हमने पढ़ा था प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट। प्यारे बच्चों, क्या होता है? 1। श्योर चीज की प्रोबेबिलिटी होती है 1। फिर इसी में पढ़ा था इम्पॉसिबल चीज की प्रोबेबिलिटी होती है 0। शुरुआत। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है किसी भी चीज को पाने का चांस। फिर एक अनबाइस्ड कॉइन को टॉस करते हैं। एक अनबाइस्ड, रिवीजन करा रहा हूं बच्चों, सुनना। अनबाइस्ड मतलब होता है परफेक्ट, बाइस्ड मतलब होता है खोटा। एक अनबाइस्ड कॉइन को टॉस करते हैं तो टोटल 2 आउटकम आते हैं। वो अनबाइस्ड कॉइन्स को टॉस करते हैं, सॉरी, तो टोटल 4 आउटकम आते हैं। हेड हेड कॉमा टेल टेल कॉमा हेड टेल कॉमा टेल। और 3 अनबाइस्ड कॉइन को टॉस करते तो टोटल 8 आउटकम आते। हेड 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 टेल हेड टेल हेड टेल 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 हेड टेल टेल। ये हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा था एक अनबाइस्ड डाई को टॉस करते। डाई डाई मतलब पासा, तो टोटल 6 आउटकम्स आते हैं। मतलब उसमें 6 आता है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। और 2 अनबाइस्ड डाइस को, इनको डाइस बोलना, ठीक है, टॉस करते हैं तो 36 आउटकम आते। दिख रहा है ना? तो 36 इस प्रकार से 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ठीक है। फिर हमने करा था इतने के बाद थ्योरी ऑफ कार्ड्स। एक बार रिवाइज थ्योरी आराम से। There are in all 52 cards, out of which 26 are black cards and 26 are red cards. Out of 26 black cards, there are 26 black cards. 13 spade cards, known as hukum in Hindi. 13 club cards, known as chidi in Hindi. Out of 26 red cards, there are 13 heart cards, known as lalpan in Hindi, and 13 diamond cards, known as eat in Hindi. ठीक है। There are 4 ace or ikka. Ace of spade, ace of club, ace of heart, ace of diamond. अगर टीचर आपसे पूछ ले ब्लैक एस कितने, काले एस, तो काले एस 2 होंगे। एक होगा एस ऑफ स्पेड और एक होगा एस ऑफ क्लब। रेड एस कितने? लाल एस कितने हैं? 2। एस ऑफ हार्ट, एस ऑफ डायमंड। देयर आर 4 किंग, किंग ऑफ स्पेड, किंग ऑफ क्लब, किंग ऑफ हार्ट, किंग ऑफ डायमंड। देयर आर 4 क्वीन, queen of spade, queen of club, queen of heart, queen of diamond. And there are 4 jack or knave, gulam. Jack or knave. Jack of spade, jack of club, jack of heart, jack of diamond. इन सब में 2 काले हैं, 2 लाल हैं, 2 काले हैं, 2 लाल हैं, 2 काले हैं, 2 लाल हैं, 2 काले हैं। फिर मैंने बताया था ऑनर कार्ड्स, ऑनर कार्ड्स और कोर्ट कार्ड्स। कोर्ट, कोर्ट में ये बैठते हैं, ये ऑनर है। कोर्ट में इनको बैठने मिलता। ऑनर, आप एस हो ऑनर है, आप इक्का हो तो ऑनर है, आप किंग हो तो प्यारे बच्चों ऑनर है, आप क्वीन हो तो आपके लिए ऑनर है। तो ऑनर कार्ड्स हो गए 12। 4 एस, 4 किंग, 4 क्वीन।
अगर बोर्ड पे ध्यान फोकस रख पक्का। इसमें से ब्लैक ऑनर कार्ड्स कितने हैं खत्री? ब्लैक ऑनर कार्ड्स, इसको बच्चों सोचना पड़ेगा। अगर इसके टाइप आंसर देंगे ना हम, तो हम पहले सोचेंगे ब्लैक मतलब काले। अरे यार, एस में 2 काले एस होंगे, किंग में 2 काले किंग होंगे, क्वीन में 2 काली क्वीन होंगी, तो भैया जो ब्लैक ऑनर कार्ड्स होगा वो होगा 6, नहीं होगा 6। भैया सोचना पड़ेगा, उत्तर नहीं देना, उत्तर नहीं दे देना, सीधे सोचना पड़ेगा। रेड ऑनर कार्ड्स कितने होंगे भैया? एस में 2 रेड एस होंगे, किंग में 2 रेड किंग होंगे, क्वीन में 2 रेड क्वीन होंगे। तो रेड एस के नाम बताओ। तो रेड एस के भैया, एस ऑफ हार्ट, एस ऑफ डायमंड। तो रेड किंग के किंग ऑफ हार्ट, किंग ऑफ डायमंड। तो रेड क्वीन के क्वीन ऑफ हार्ट, क्वीन ऑफ डायमंड। सोचो तो यार, सोचना पड़ेगा मेरे भाई, हर चीज में सोचना पड़ेगा। फिर होते हैं फेस कार्ड्स, जिनके ऊपर क्या बने होते हैं? चेहरे। ठीक है, चेहरे बने होते हैं। चेहरा बना होता है किंग के ऊपर, क्वीन के ऊपर और जैक और नेफ के ऊपर। तो फेस कार्ड्स कितने हो गए? 12। छोटू याद रखना, अगर ये नहीं बनेगा तो हमारे पूरे मार्क्स चले जाएंगे। हमें ये बनना चाहिए, और इसके लिए हमें पराग भैया का पुराना वीडियो देखना पड़ेगा अगर हम वीक हैं, जिसमें भैया ने थ्योरी ऑफ कार्ड्स समझाया है। अब आएंगे सवाल पे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट होता है 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट 0, और बाकी सारी प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में है, बीच। ठीक है, फिर हमने एक क्वेश्चन किया था लीप ईयर वाला। आप में से कईयों ने होमवर्क नहीं किया था, आपका पेपर था, ये था वो था, तो आपको बनना चाहिए। तो मैं अगर आपसे सवाल करूं कि एक ऑर्डिनरी ईयर में कितने वीक होते हैं, जवाब दे दो। एक ऑर्डिनरी ईयर में कितने वीक होते हैं? 52। एक ऑर्डिनरी ईयर में 52 वीक होते हैं, तो मतलब 52 संडे पक्के। तो बचता एक दिन है, आपको पता है, तो वो एक दिन कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ जो भी प्रोबेबिलिटी आती है 1/7, और लीप ईयर में यही आंसर आ जाता है 2/7, 2 दिन बचते हैं। ठीक है, अब बात को समझिएगा। और वो बच्चा जो नहीं पढ़ता, उसके लिए इस वर्ड का मतलब जानना बहुत जरूरी है। जो नहीं पढ़ता एटलीस्ट, या जो अपने मम्मी पापा से प्यार नहीं करता, उसके लिए जानना जरूरी है, बहुत। मेरी मम्मी मुझे बहुत मारती थी, बहुत, मैं बहुत पिटा हूं, बहुत। इसलिए नहीं कि मैं पढ़ता नहीं था, इसलिए कि मैं कुछ दूसरी एक्टिविटीज में था। तो ये वर्ड का मतलब मैंने अपनी लाइफ में रखा, इसलिए मैं अपनी मम्मी से हमेशा प्यार करता हूं, हमेशा करता रहूंगा। एटलीस्ट, जितने बॉयज बैठे, एटलीस्ट को अपने जीवन में डालना है। बच्चों, एक ही वर्ड है जिसको अपने जीवन में डालना है, अपने माता पिता के लिए डालना है, वो है एटलीस्ट। एटलीस्ट का मतलब जहां से पूछा जाए वहां से आगे बढ़ो इंफिनिटी तक। फिर से, एटलीस्ट का मतलब प्यारे बच्चों, जहां से पूछा जाए वहां से आगे बढ़ो इंफिनिटी तक। प्योर हिंदी में लिख रहा हूं। एटलीस्ट का मतलब, एटलीस्ट का मतलब प्यारे बच्चों, जहां से पूछा जाए, जहां से पूछा जाए वहां से आगे बढ़ो, वहां से आगे बढ़ो, वहां से आगे बढ़ो। आगे बढ़ो कहां तक? इंफिनिटी तक। एटलीस्ट का मतलब जहां से पूछा जाए वहां से आगे बढ़ो इंफिनिटी तक। भैया, मैं अपनी मम्मी से वादा करता हूं कि यार मैथ्स में मैं एटलीस्ट 91 लाऊंगा। अगर तुमने अपनी मां से वादा कर दिया कि तुम मैथ्स में एटलीस्ट 91 लाओगे, तो जहां से पूछा जाए मतलब तुम 91 तो लाओगे ही लाओगे। 92 भी ला सकते हो क्योंकि आगे बढ़ना है, 93 भी ला सकते हो, 94 भी ला सकते हो, 99 भी ला सकते हो, और 100 भी ला सकते हो। लिमिट कहां तक है? 100 तक। यार एटलीस्ट मेरी जेब में 100 रुपए तो होने चाहिए। मैं इतना कमा लूं कि एटलीस्ट मेरी जेब में 100 रुपए तो होने चाहिए। मतलब जहां से पूछा जाए मतलब 100 रुपए तो होंगे ही होंगे।
200 भी हो सकते हैं, 400 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, 10,000 भी हो सकते हैं, 10 करोड़ भी हो सकते हैं, इन्फिनिटी तक हो सकते हैं। यार मैं अपनी मम्मी से ना एटलीस्ट 30% प्यार करता हूं, मतलब 30% तो करता ही करता हूं। 40 भी कर सकता हूं, 50 भी कर सकता हूं, 60 भी कर सकता हूं, 100%, 200%, 500%, मतलब इंफिनिटी तक। यार जब मैं बड़ा होऊंगा ना, मेरे पास एटलीस्ट 3 कारें होनी चाहिए। मेरे पास एटलीस्ट 3 कारें होनी चाहिए। एटलीस्ट का मतलब जहां से पूछा जाए वहां से आगे बढ़ो। एटलीस्ट 3 कारें, मतलब 3 कारें तो होंगी ही होंगी। 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, 1 लाख कारें भी हो सकती है। ये होता है एटलीस्ट का मतलब। इसको अपने जीवन में ले आओगे ना, आगे बढ़ जाओगे, है ना। एटलीस्ट हम यूज तो बहुत करते हैं, यार एटलीस्ट तो मुझे फोन तो कर सकती थी, बोलती लड़कियां, अबे एटलीस्ट तो, और उनको इसका मतलब ही नहीं पता है। एटलीस्ट पराग, हाँ हेलो, एटलीस्ट तुम मुझे फोन तो कर सकते थे। मैंने क्या, एटलीस्ट तुम मुझे फोन तो कर सकते थे, मैंने इसका मतलब एटलीस्ट का, कम से कम, मतलब उसका मतलब फोन तो कर सकते थे। नहीं नहीं नहीं, कम से कम फोन का मतलब क्या था, बताइए। तो एटलीस्ट का मतलब ये है। अगर आप किसी को बोल रहे हो ना, एटलीस्ट तुम मुझे फोन कर सकते थे, मतलब वो 1 बार तो फोन कर सकता है, 2 बार भी कर सकता है, 3 बार, 4 बार, करोड़ों बार। क्योंकि एटलीस्ट का मतलब होता है जहां से पूछा जाए वहां से आगे बढ़ो, इंफिनिटी तक। एटलीस्ट का मतलब जहां से पूछा जाए वहां से आगे बढ़ो, इंफिनिटी तक। मैं तुम्हें बहुत डांटता हूँ, बहुत बुरा बुरा बोलता हूँ, बहुत पिटाई भी लगाता हूँ, लेकिन मैं सच बताऊं, एटलीस्ट अपनी माँ और अपने गौरी घाट के बच्चों के बाद सबसे ज्यादा प्यार तुमसे करो। एटलीस्ट बोल रहा हूँ, एटलीस्ट आई लव यू आफ्टर द मेरी नर्मदा मैया, मेरी माँ, मेरी नर्मदा मैया, मेरे गौरी घाट के बच्चे, एंड आफ्टर यू। तो एटलीस्ट मतलब होता है जहां से पूछा जाए वहां से आगे बढ़ो, इंफिनिटी तक। एटलीस्ट तेरी जेब में 20 रुपए, मतलब कितने, 20 तो है ही, 50 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 500 भी हो सकते हैं, 1 करोड़ भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। 1 करोड़ कैसे रखेंगे, चेक के फॉर्म में रखेंगे ना भाई, ऐसे क्या सोच रहे हो 1 करोड़ कैसे रखेंगे। तो एटलीस्ट का मतलब जहां से पूछा जाए वहां से आगे बढ़ो, इंफिनिटी तक। अब अगर मैं आपसे बोलूं सुनना, कॉइन को, मैंने कॉइन को टॉस किया 3 टाइम्स, और मैं तुमसे बोल रहा हूं मुझे एटलीस्ट 1 हेड के सैंपल स्पेस बना के दो। देखना, एक कॉइन को 3 बार उछाल रहा हूं, एटलीस्ट 1 हेड के। तुम पहले इसका मतलब बताना भैया। एटलीस्ट का मतलब जहां से पूछा जाए वहां से आगे बढ़ो, तो पहले भैया 1 हेड वाले ले लूंगा। 1 हेड वाले, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, सारे 1 हेड वाले हो गए। अब भैया आगे बढ़ो, एक के आगे 2 हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड है, 2 हेड भी हो गए। अब भैया और आगे बढ़ो, 3 हेड, हेड हेड हेड, और आगे बढ़ो 4 हेड। भैया 4 हेड तो आ ही नहीं सकते, क्योंकि एक सिक्के को हम 3 बार उछाल रहे हैं। जरा बात को समझना, एटलीस्ट का मतलब समझना, टाइम लगता है, ठीक है भैया। तो मैंने तुमसे बोला एटलीस्ट 2 टेल्स, एटलीस्ट 2 टेल्स। जरा बच्चों सोचना, एटलीस्ट 2 टेल्स, तो पहले एटलीस्ट का मतलब बताना। ठीक है, आपका टीचर बड़ा बेवकूफ है जो ये क्वेश्चन आपको नहीं करा रहा। आते यही है, आते यही है, एटलीस्ट 2 टेल्स। एटलीस्ट का मतलब जहां से पूछा जाए वहां से आगे बढ़ो, पहले मतलब बता। एटलीस्ट का मतलब जहां से पूछा जाए वहां से आगे बढ़ो, तो पहले 2 टेल्स वाले ले लेना। टेल टेल है, बीच में ले, टेल है टेल, 2 टेल आ रहे हैं, आगे ले, है टेल टेल, हो गए 2 टेल वाले हो गए। अब 2 से ज्यादा कितने, 3 टेल, टेल टेल टेल। अब 3 से ज्यादा 4 टेल हो ही नहीं सकते। तो ये होता है एटलीस्ट का मतलब। और एटलीस्ट का मतलब अभी आप मुझसे सीखते चलोगे। एटलीस्ट का मतलब जहां से पूछा जाए वहां से आगे बढ़ो, कहां तक, इंफिनिटी तक, या अपनी लिमिट तक। यहाँ लिमिट क्या है, हम तो, हमें पता है हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। मैं आपसे बोलता हूं, तो मैंने आपसे बोला एटलीस्ट 2 हेड, ठीक है। तो पहले क्या बोलना खत्म, पहले बोलना एटलीस्ट का मतलब क्या,
हाँ, तो बोलना एटलीस्ट का मतलब, बोलना सिखा रहा हूं मेरे भाई, बोलना सीखो, बोलो। एटलीस्ट का मतलब जहां से पूछा जाए वहां से आगे बढ़ो। हाँ, तो तुम्हें क्या पूछा है? टू हेड, तो भैया मैं सारे टू हेड वाले ले लूंगा, 3 सिक्कों, टू हेड वाले, हेड है, टेल, टेल को बीच में लाओ, हेड टेल है, टेल को आगे लाओ, टेल हेड है, हो गए टू हेड वाले। अब भैया लूंगा आगे, टू हेड से ज्यादा, 3 हेड, हेड हेड है, और आगे 3 हेड से ज्यादा होते ही नहीं, एटलीस्ट। तो एटलीस्ट का मतलब, पहले तो इसका मतलब बोलना, फिर सवाल करना। एटलीस्ट का मतलब जहां से पूछा जाए वहां से आगे बढ़ो, इंफिनिटी तक या अपनी लिमिट तक, ये है एटलीस्ट। ठीक है, क्लियर है? जीवन में इसी वर्ड को लाना, और किसको नहीं लाना? जिसको नहीं लाना है वो है एटमोस्ट। नहीं लाना, नहीं लाना, नहीं लाना। अंग्रेजी माध्यम में पढ़ रहे हो इसलिए बता रहा हूं, नहीं लाना, इसको तो जीवन में लाना ही नहीं। एटमोस्ट का मतलब, एटमोस्ट का मतलब, ठीक है, जानू, आई लव यू एटमोस्ट, लड़के ने बोला, लड़की गधैया, उसको मतलब ही नहीं एटमोस्ट का, वो सोच रही है अरे ये तो मुझे सबसे ज्यादा प्यार करता है, नहीं, वो पागल बना गया, वो बेवकूफ, लड़के को भी नहीं पता इसका मतलब, वो तो बस विद द फ्लो बोल गया, जानू बेबी आई लव यू एटमोस्ट, है सच, सच में जान, एटमोस्ट आई लव यू, मेरा रिचार्ज कर दो, हाँ कर रही हूँ चित फंसा था। एटमोस्ट कभी मत लाना। एटमोस्ट का मतलब जहां से पूछा जाए वहां से पीछे चलो, 0 तक। एटमोस्ट का मतलब जहां से पूछा जाए, जहां से पूछा जाए वहां से पीछे चलो, वहां से पीछे चलो मेरे प्यारे बच्चों, कहां तक? 0 तक। मैं तुमसे एटमोस्ट लव, आई लव यू एटमोस्ट, देखो वो तो बिल्कुल ही प्यार नहीं करा था। आई लव यू एटमोस्ट कितना? 90%, 100%। अब वो लड़की अगर समझ गई जहां से पूछा जाए वहां से पीछे चलो, मतलब तुम मुझसे 100% प्यार करते हो सकता है 90 भी करो, हो सकता है 80 भी करो, हो सकता है 20 भी करो, हो सकता है 10 भी करो, और हो सकता है 0 भी करो। एटमोस्ट कभी मत लाना, यार मेरे मैथ्स में आने चाहिए एटमोस्ट 99। मम्मी खुश हो गई, सच बेटा एटमोस्ट 99 लाऊंगा मम्मी, मम्मी को पता ही नहीं, और मम्मी पड़ी होती तो वही एक चप्पल मारती। तुमने बोल दिया एटमोस्ट 99, मतलब तुम 99 भी ला सकते हो, 98 भी ला सकते हो, 60 भी ला सकते हो, 40 भी ला सकते हो, 20 भी ला सकते हो, 10 भी ला सकते हो, और 0 भी ला सकते हो। ये होता है एटमोस्ट का मतलब। एटमोस्ट का मतलब होता है जहां से पूछा जाए वहां से पीछे चलो, 0 तक। बच्चों ये जरूर बोल, 0 तक। मेरे पास एटमोस्ट 12 कारें होंगी लाइफ में, मतलब तुम एक दिन भिखारी बन जाओ। क्यों? क्योंकि तुमने बोला एटमोस्ट 12 कारें, मतलब 12 भी हो सकती है, 11 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 5 4 3 2 1, एक भी कार नहीं होगी और तुम पैदल चलोगे जो एटमोस्ट को लाया। ठीक है, अब इसको जरा सीखना, फिर से आऊंगा एटलीस्ट पे, फिर एटमोस्ट पे बोलना आना चाहिए। मैंने बोला एटमोस्ट टेल, याद रखना खतरी इसका मतलब बोलना, और इसलिए भैया से सुनना। एटमोस्ट का मतलब जहां से पूछा जाए वहां से पीछे चलो, 0 तक। टाइम लो। एटमोस्ट का मतलब जहां से पूछा जाए वहां से पीछे चलो, 0 तक। एटमोस्ट टू टेल, तो पहले टू टेल, टेल टेल हेड, हेड यहां ले आओ, टेल हेड, टेल हेड आगे लाओ, हेड टेल टेल। एटमोस्ट का मतलब जहां से पूछा जाए वहां से पीछे चलो। अब 2 टेल से पीछे एक टेल, एक टेल होता है टेल हेड है, टेल को बीच में ले जाओ तो हेड टेल है, टेल को आगे ले आओ, हेड हेड टेल। ओके, ओके। एटमोस्ट का मतलब, एटमोस्ट टू टेल मतलब, एटमोस्ट का मतलब जहां से पूछा जाए वहां से पीछे चलो, 0 तक। तो पहले 2 टेल वाले ले लिए, पीछे गए तो 1 टेल वाले ले लिए, अब क्या ले रहे? 0 टेल वाले। हाँ, 0 टेल वाले होते हैं हेड हेड, ये हो गए 0 टेल, एक भी टेल। इसको जरा बैठ के समझना, समय लेके। सिलेबस खत्म कराने के चक्कर में लोग इतनी जल्दी पढ़ा रहे हैं आज की डेट में, इतनी जल्दी कि बच्चा सोच ही नहीं पा रहा कि यार मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं यार,
और ये बोर्ड में आ गया। आइए वापस देखिए, मैंने आपसे बोला एटमोस्ट वन हेड। याद रखना बच्चों, पहले इसका मतलब, एटमोस्ट का मतलब जहां से पूछा जाए वहां से पीछे चलो, जीरो तक। एटमोस्ट का मतलब जहां से पूछा जाए वहां से पीछे चलो, जीरो तक। तो एटमोस्ट वन हेड, तो पहले मैं वन हेड वाले ले लूंगा, एक हेड वाले। एक हेड वाले टेल, टेल हेड, बीच में ले आओ, टेल हेड टेल, आगे ले आओ, हेड टेल टेल। एक हेड वाले हो गए, एक हेड वाले हो गए। अब एटमोस्ट का मतलब जहां से पूछा जाए वहां से पीछे चलो। अब एक हेड के पीछे है जीरो हेड। जीरो हेड है, हाँ, टेल टेल टेल, जीरो हेड। फिर से बता रहा हूं, बहुत कंफ्यूज हो जाता है बच्चा अगर हिंदी में नहीं पढ़ेगा। ऐसे अपना डूड पना दिखाता रहेगा अंग्रेजी माध्यम में पढ़ते हुए, एटलीस्ट एटमोस्ट, एटलीस्ट एटमोस्ट, और जीवन में कभी नहीं सीख पाएगा। वापस, पहले मतलब एटलीस्ट का, फिर मतलब एटमोस्ट का, फिर सवाल स्टार्ट कर रहे हैं। आइए, एटलीस्ट, मैंने आपसे बोला एटलीस्ट वन है। बच्चों जो ये मतलब नहीं बोलेगा और करने लगेगा उसका क्वेश्चन गलत हो जाता है। मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग फ्रॉम 1999 व्हेन आई वाज इन क्लास 12। मैं तब से पढ़ा रहा हूं, मैं जानता हूं बच्चा नहीं करता। ठीक है, एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब, एटलीस्ट का मतलब जहां से पूछा जाए वहां से आगे बढ़ो, इंफिनिटी तक, अपनी लिमिट तक। एटलीस्ट का मतलब जहां से पूछा जाए वहां से आगे बढ़ो, इंफिनिटी तक, अपनी लिमिट तक। तो एटलीस्ट वन है, तो पहले वन हेड वाले, वन हेड वाले, हेड टेल टेल, और बनाओ, टेल हेड टेल, बीच कुछ 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 आ रहे, पता है ना, आगे ले, हेड टेल टेल। एक हेड वाले हो गए, एक हेड वाले हो गए, एक मिनट, एक हेड वाले हो गए, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल, तो रिपीट हो गया। तो क्या हो जाएगा, एक हेड वाले को, हाँ भैया, इसको बीच में लाए, फिर इसको उठा के किनारे। अब एटलीस्ट का मतलब जहां से पूछा जाए वहां से आगे बढ़ो, तो एक हेड वाले हो गए। अब एक से ज्यादा हेड, एक से ज्यादा हेड मतलब कितने हेड, चलो, हेड हेड टेल, टेल को बीच में, हेड टेल, आगे लो, टेल हेड। एटलीस्ट का मतलब जहां से पूछा जाए वहां से आगे बढ़ो, तो इंफिनिटी तक। एक हेड वाले हो गए, दो हेड वाले हो गए, अब आगे कितने, तीन हेड, तीन हेड वाले होते हैं, हाँ, हेड हेड। अब आगे बढ़ो, चार हेड, चार हेड वाले होंगे, नहीं, कहानी। अब मान लो एटमोस्ट टू टेल्स। देखो बच्चों, अगर अपने आप को कंपेयर करना है ना, अगर तुम्हें लग रहा है ना कि यार मैं पीछे हूं, तो तुम किसी से ये पूछ लेना। मैं तुम्हें 10 बार बोलता हूँ, पूछा तो करो, तो पता चलेगा। तुम्हें पता है, उसे पता है, किसी को पता नहीं रहता, सब याद कर लेते हैं। एटमोस्ट टू टेल्स, भैया, एटमोस्ट का मतलब जहां से पूछा जाए वहां से पीछे चलो, शून्य तक, जीरो तक। तो पहले एटमोस्ट टू टेल्स, तो पहले टू टेल वाले, टेल टेल हेड, हेड को बीच में लाओ, टेल हेड टेल, हेड को आगे लाओ, हेड टेल टेल। अब फिर इसका मतलब, एटमोस्ट का मतलब जहां से पूछा जाए वहां से पीछे चल, जीरो तक। तो टू टेल वाले हो गए। अब वन टेल वाले, वन टेल वाले, हेड हेड टेल, बीच में लाओ, हेड टेल हेड, टेल आगे लाओ, टेल हेड हेड। ठीक है भैया, टू टेल वाले हो गए, हाँ भैया, टू टेल वाले हो गए, टू टेल वाले हो गए, है ना। वन टेल वाले हो गए, हाँ भैया। अब पीछे चलो जीरो तक, मतलब जीरो टेल वाले, जीरो टेल वाले मतलब है। जिसको समझ आया है वो हाथ ऊपर कर लेगा। पहला सवाल तुमसे पूछूंगा गौरी घाट वाले बच्चे, तो अगर मतलब बोलोगे, मतलब तो कर पाओ। तो एक सवाल तो मैं तुम्हें करके दिखा रहा हूं, ठीक है, लिख रहा हूं तुम्हारे सामने, मन लगा के देखना। बोलता है, थ्री अनबाइस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड, थ्री अनबाइस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड, मतलब समझ गए, इसका मतलब समझ गए, मुझसे बोलो,
तीन सिक्कों को उछाला या एक सिक्के को 3 बार उछाला। सुन लो, 3 सिक्कों को उछाला या एक को 3 बार उछाला, टोटल आउटकम 8 ही बनेंगे। एक को 3 बार, 3 को 1 बार, एक को 3 बार, 3 को 1 बार, टोटल आउटकम कितने बनेंगे? ये बात समझ आ रही है पक्का? टीचर बोलता है नंबर 1, प्रोबेबिलिटी निकालो एटलीस्ट 1 हेड। करने का तरीका मैं बता रहा हूं, देख ली। सोल्यूशन लिखना, लिखा। सबसे पहले टोटल आउटकम बना लेना, मतलब टोटल आउटकम और सैंपल स्पेस। हर सवाल में यही बनाना पड़ता है, टोटल आउटकम और सैंपल। 3 सिक्कों वाला निकाल लेते। हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल टेल टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल बना लिया। ठीक है, अब अपना फॉर्मूला लिखना। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशन होल टोटल आउटकम और सैंपल स्पेस। अब पूछा क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या है? एटलीस्ट 1 है। सबसे पहले नीचे क्या लिख लेना? टोटल आउटकम कितने हैं? 8 लिख लिया। अब खतरी एटलीस्ट 1 है के ऊपर लिखना है, तो पहले इसको निकालना। ठीक, बोलना भैया एटलीस्ट का मतलब जहां से पूछा जाए वहां से आगे बढ़ो इंफिनिटी तक। तो भैया मुझे पूछा है 1 हेड, तो पहले 1 हेड वाले लूंगा। 1 हेड, 1 हेड मतलब टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल। अब भैया आगे बढ़ूंगा, 1 हेड के बाद 2 हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड। अब भैया और आगे बढ़ूंगा, 1 हेड हो गए, 2 हेड, अब 3 हेड, हेड हेड हेड, टोटल हो गए 7। लिख दूंगा 7, आंसर आ गया। लेकिन ये बनाना पड़ेगा, यू हैव टू मेक इट। बनाओगे तो कर पाओगे। भैया ना बनाओ, यहीं से गोला बना के पता कर लूं? नहीं, बनाना इसको। ठीक है, देखते रहना। अभी वापस, अभी मैं आपको बहुत सारे करा रहा हूं, फिर आपसे पूछूंगा। तो आपसे बोला एटलीस्ट 2 हेड। ठीक है, सबसे पहला स्टेप सोल्यूशन लिखो। सबसे पहला स्टेप सोल्यूशन लिखो, टोटल आउटकम और सैंपल स्पेस। ये बना लो, टोटल आउटकम सैंपल स्पेस क्या क्या है? हेड 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 टेल, हेड टेल हेड, टेल है। फिर बच्चों टेल टेल टेल, टेल है, टेल है, हेड। अब बोलता है एटलीस्ट 2 हेड्स, एटलीस्ट 2 हेड्स। तो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट, फॉर्मूला लिख लिया आपने, 2 हेड्स। सबसे पहले टोटल आउटकम्स कितने हैं? 8। अब बच्चों पहले एटलीस्ट का मतलब बोलना, फिर 2 हेड्स। हाँ भाई शुभम, एटलीस्ट का मतलब? आगे बढ़ो इंफिनिटी तक। गलत बोल दिया बेटा। एटलीस्ट का मतलब जहां से पूछा जाए उसके आगे नहीं बढ़ो, जहां से पूछा जाए वहां से, वहां से, वहीं से आगे बढ़ो। तुमने बोल दिया जहां से पूछा जाए उसके आगे बढ़ो, गलत हो गया ना। एटलीस्ट का मतलब जहां से पूछा जाए वहीं से, वहीं से आगे बढ़ो। तो पहले 2 हेड वाले ले लो, लो। टेल को इधर ले आओ, टेल को आगे ले आओ। 2 हेड वाले हो गए। अब 2 हेड के आगे 3 हेड वाले, हेड हेड हेड। अब 3 के आगे 4 हेड होते ही नहीं है, टोटल कितने हो गए? 4। कैंसिल कर दो, आंसर आ गया कितना? 1/2। बड़ा आसान सा है अगर सोच के बोलोगे, अगर बोल के करोगे, वरना कठिन है। मैं आपको बता दें, बोल के करना पड़ेगा, एक एक चीज बोल के करना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब मैं एक और करा रहा हूं, फिर आपसे पूछूंगा। एटलीस्ट 1 टेल। ठीक है, देखो यही यही फैमिली में आ जाता है। बोलेगा एक फैमिली में 3 बच्चे हैं, बताओ एटलीस्ट 2 बॉयज। तो जैसे ये कर रहे हैं वैसे ही वो भी करेंगे।
एक फैमिली में 3 बच्चे, बॉय बॉय बॉय, बॉय बॉय गर्ल, बॉय गर्ल बॉय, गर्ल गर्ल गर्ल, गर्ल गर्ल बॉय, गर्ल बॉय गर्ल, बॉय गर्ल गर्ल। पहले बॉय बॉय बॉय, फिर डाल दो गर्ल आखिरी में, बॉय बॉय गर्ल, गर्ल बीच में, बॉय गर्ल बॉय, गर्ल आगे, गर्ल बॉय बॉय, तीनों में गर्ल 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 गर्ल, आखिरी में बॉय गर्ल गर्ल बॉय, बॉय को बीच में, गर्ल बॉय आगे, बॉय गर्ल गर्ल। थोड़ा सा ये भी तो लगाओ, ये तो दिया है, काय को दिया है भगवान ने। तो चलो भैया, एटलीस्ट वन टेल फॉर्मूला लिख लिया। Probability of event equals to number of favorable condition whole upon total outcome और sample space। हमसे बोला है probability of at least one tail। तो भैया सबसे पहले total outcome लिख लो 8, एटलीस्ट वन टेल। तो एटलीस्ट का मतलब भैया, एटलीस्ट का मतलब जहां से पूछा जाए वहीं से वहां से आगे इंफिनिटी तक। तो पहले वन टेल वाले बताओ भाई खत्री, वन टेल वाले। वेरी गुड। अच्छा कुछ खाते रहो, बीच में लाओ ना यार, सोचते ही नहीं हो ना खत्री, वही गलती बार बार दोहरा रहे हो, टाइम ले लो ना थोड़ा। पहले यहां था तो यहां से यहां लाए, आगे बोलना भैया वन टेल वाले हो गए। अब बोलो। सोचते ही नहीं हो ना भाई, हेड को बीच में लाओ ना यार, वहां देख के क्यों कर रहे हो, बोलो। अरे भाई हेड वहां था, अभी बीच में लाए हो, अब आगे लाओ, यहां से आगे ले आओ। वन टेल वाले हो गए, टू टेल वाले हो गए, अब 3 टेल वाले। तो टोटल हो गए कितने, 7। आंसर आ गया 7/8। कौन कौन कर सकता है, गुड। एक एटमोस्ट वाला भी करा दूं, फिर बात करेंगे थोड़ी देर बाद। थोड़ी देर बाद क्या आप इसका मतलब बोलोगे, ये मैं देखना चाहता हूं। जो मतलब बोलेगा वही कर पाएगा, वरना बैठे रहेगा, यहाँ पे आएगा बैठेगा, और जो दुनिया करती है वही करेगा। बोलता है एटमोस्ट वन हेड। चलो भाई पहले लिख लेते हैं फॉर्मूला। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशन होल अपॉन टोटल आउटकम और सैंपल स्पेस। आपसे बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट वन है, ठीक है। पहले लिख लो, नीचे टोटल आउटकम हो गया ए। अब क्या करोगी बता दो आप बहन, क्या करोगी। हाँ हाँ, पहले टोटल आउटकम और सैंपल स्पेस तो हमने बना लिए ना, अभी तक आप वही बना रही हो, लेकिन हाँ अब क्या करोगी, एटमोस्ट का मतलब बोलेंगे। तो भैया एटमोस्ट का मतलब सुन लो। एटमोस्ट का मतलब जहां से पूछा जाए वहां से पीछे चलो 0 तक। तो पहले एटमोस्ट वन हेड, मतलब एक हेड वाले है हेड टेल टेल, यहां ले आओ, टेल हेड टेल, आगे ले जाओ, टेल टेल है, हो गए भैया एक। पीछे चलो, अब एक हेड के बाद 0 हेड, 0 हेड मतलब टेल टेल, आ गया कितना 4/8, कैंसिल करो, आंसर आ गया 1/2। बनना चाहिए बच्चों, वरना मैं आज क्लास से आपको निकाल दूं, मैं आपको यहाँ बैठे रहने नहीं दे सकता। बनना चाहिए, वरना टुडे यू हैव टू लीव द क्लास। मैं बहुत फ्रैंकली आपसे बोल रहा हूं, अगर आपको नहीं बन रहा है तो फिर यहाँ बैठने का कोई फायदा। डोंट वेस्ट योर टाइम, घर में बैठो, कुछ और पढ़ लो ना, देर में बैठो। अब मैं पूछना चालू करूंगा, ठीक है। पहला स्टेप, जैसे कि मैं आपको बोल रही हूं, पहले इसका मतलब बताना, इसका मतलब, ठीक है, बता दोगे ना। थोड़ी देर बाद आओ, शुरू करें, ठीक है। तो एटलीस्ट का मतलब पूरा बोला करो। एटमोस्ट का मतलब अच्छे से पकड़े रहे हैं, ठीक है। चालू कर रहा हूं।
अभी नहीं आ रहा हूं इस पे, थोड़ी देर बाद आऊंगा। अभी तो मैं आपके भी एक सवाल पे हूं। चलो देखते हैं। द किंग, क्वीन एंड जैक ऑफ, द किंग, क्वीन एंड जैक, ठीक है, ऑफ क्लब आर रिमूव, ठीक है भाई। देन फ्रॉम रिमेनिंग कार्ड्स, फ्रॉम रिमेनिंग कार्ड्स वन कार्ड इज ड्रॉन, मतलब भैया बचे हुए पत्तों से एक पत्ता हमने निकालना। नंबर वन, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है जैक की, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है क्लब की, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है स्पेड की, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑनर कार्ड्स की। ठीक है, मैं करा रहा हूं कैसे। सबसे पहले आप पूरे क्वेश्चन के अंदर घुस जाओगे, लिखोगे भैया टोटल कार्ड्स शुरू में कितने थे, टोटल कार्ड शुरू में थे 50, ठीक है भैया, थे ना शुरू में 50। अब आपने क्या किया, किंग, क्वीन और क्लब, और सॉरी और जैक ऑफ क्लब आर रिमूव्ड, रिमूव्ड मतलब आपने फाड़ दिए उन्हें। तो किंग मतलब बादशाह, क्वीन मतलब रानी, जैक मतलब गुलाम, क्लब मतलब चिड़ी। क्लब कितने होते थे, 13, चिड़ी के पत्ते होते 13, उसमें से ये 3 आपने निकाल दिए, मतलब टोटल कितने कार्ड्स निकाल दिए, 3। अब टोटल कार्ड्स कितने बचे, अब टोटल कार्ड्स कितने बचे, 52 माइनस 3 मतलब बचे 49। अब आपको जो भी क्वेश्चन करना है किससे करना है, इन 49 से, इन 49 पत्तों से अब आपको करना है, क्योंकि आपने 3 पत्ते क्या कर दिए, निकाल के फाड़ दिए। अब बोलता है नंबर 1, पहला प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक, ठीक है भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल्स टू नंबर ऑफ रेल कंडीशन होल अपॉन टोटल आउटकम और सैंपल स्पेस। सबसे पहले टोटल आउटकम लिखते हैं, टोटल आउटकम है 49, क्यों, क्योंकि 3 तो हमने फाड़ दिए। अब अब टाइम लेकर सोचना, जैक और नेव कितने होते हैं, भैया जैक और नेव 4 होते हैं, जैक और नेव 4 होते हैं, बीच में मत बोलना, जैक और नेव होते टोटल 4। जैक ऑफ, सुनना, जैक ऑफ स्पेड, जैक ऑफ क्लब, जैक ऑफ हार्ट, जैक ऑफ डायमंड। जैक और नेव कितने होते हैं, 4। जैक ऑफ स्पेड, जैक ऑफ क्लब, जैक ऑफ हार्ट, जैक ऑफ डायमंड। क्या 4 लिख दूं, नहीं, उसमें से जैक ऑफ क्लब हमने निकाल के फाड़ दिया। जैक 4 होते, जैक ऑफ स्पेड, जैक ऑफ क्लब, जैक ऑफ हार्ट, जैक ऑफ डायमंड, उसमें से जैक ऑफ क्लब हमने निकाल के फाड़ दिया। तो अब जैक कितने बचे, 3, तो ऊपर लिखते हैं 3 आंसर। मैंने आपसे बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लब, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लब, नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशन होल अपॉन टोटल आउटकम और सैंपल स्पेस, टोटल आउटकम है 49। अब क्लब सोचना कितने होते हैं, मैंने बोला ना थ्योरी ऑफ कार्ड्स बननी चाहिए। क्लब कितने होते हैं भैया, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, 26 रेड ब्लैक कार्ड, 26 रेड कार्ड, 26 ब्लैक कार्ड में से 13 होते हैं क्लब और 13 होते हैं स्पेड, तो क्लब होते हैं 13, क्लब होते हैं 13, 13, उन 13 क्लब में से कितने क्लब हमने निकाल दिए, किंग निकाल दिया क्लब का, क्वीन निकाल दिया क्लब का, जैक, जैक निकाल दिया क्लब का, मतलब 13 में से 3 क्लब के पत्ते हमने निकाल के फाड़ दिए, तो क्लब कितने बचे, 10। देखा बच्चों, ये है, इसीलिए ये टफ है, एंड इसीलिए मैं आपको बोलता हूं जरा सीरियसली, और जब तक आप सीरियसली नहीं लोगे मजा नहीं आएगा। और एक बार रिवाइज कराता हूँ कार्ड्स, फिर बात करते हैं। जब तक आपको कार्ड्स नहीं बनेगा, जब अगर आपने थ्योरी लिखी होगी
देखो आप क्या कर रहे हो, आप शॉर्ट टर्म के लिए लॉन्ग टर्म खत्म कर रहे हो। आपके स्कूल के एग्जाम चल रहे हैं दो, लॉन्ग टर्म के बारे में सोचो, बोर्ड के बारे में सोचो। आप क्या एक रात में ये कर पाओगे? इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज इम्पॉसिबल। जाइए, थ्योरी ऑफ कार्ड्स फोकस करना। देयर आर इन ऑल 52 कार्ड्स, आउट ऑफ विच 26 are, out of which 26 are black cards and 26 are red cards. Out of 26 black cards, there are 13 spade cards known as hukum in Hindi, 13 club cards known as chidi in Hindi, 13 heart cards known as lalpan in Hindi, and 13 diamond cards known as 8 in Hindi. ठीक है, there are 4 ace और इक्का, ace of spade, ace of club, ace of heart, ace of diamond. There are 4 king, king of spade, king of club, king of heart, king of diamond. There are 4 queen, queen of spade, queen of club, queen of heart, queen of diamond. There are 4 jack or knave, jack of spade, jack of club, jack of heart, jack of diamond. अब सवाल पे सबसे पहले आराम से पढ़ो, जल्दी में कुछ नहीं करो। बोलता है भैया किंग क्वीन एंड जैक ऑफ क्लब आर रिमूव्ड, रिमूव्ड मतलब फाड़ दी। सबसे पहले लिखो टोटल कार्ड्स। आपके पास टोटल कार्ड शुरू में कितने थे भैया? 50। किन किन को निकाल के फाड़ दिया भैया? किंग ऑफ क्लब, किंग, क्वीन ऑफ क्लब, क्रॉस लगाते जाना मतलब ये फाड़ दिया, और जैक ऑफ क्लब मतलब कितने पत्ते निकाल के फाड़ दिए? 3। तो अब टोटल कार्ड्स कितने बचे? तो तुम क्या बोलो? 52 माइनस 3 मतलब 49। अब इससे क्वेश्चन, ठीक है भाई। अच्छा अब क्लब कितने बचे? हाथ ऊपर। क्लब थे टोटल 4। क्लब क्लब क्लब, मैंने बोला ना ऐसे खटाक से हाथ ऊपर मत। मैंने आपसे सवाल किया क्लब कितने बचे, आपने बिना सोच समझे हाथ ऊपर कर लिया। ये नहीं करना, टाइम लो। क्लब कितने होते? 13। अब क्लब कितने बचे? क्लब के 3 फट गए, अब क्लब बचे 10। टाइम लो, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, टेक योर ओन टाइम, टेक योर टाइम। मुझे इंप्रेस मत करो, ठीक है? टेक योर टाइम। अच्छा मैं पूछूं किंग कितने बचे? किंग हाथ ऊपर, किंग कितने बचे? किंग, तो पहले सोचो किंग होते कितने भैया? 4। 4 में से फट गए, कितने बचे? 3। सोचो, टाइम लो यार भाई, टेक योर टाइम। तो अब बोलता है भैया नंबर 1, पहला आपसे बोलता है, नैन्सी आपसे बोलता है, ठीक है? बोलता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड्स। तो नैन्सी क्या बोलोगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड इक्वल टू नंबर ऑफ फेल कंडीशन ऑल अपॉन टोटल आउटकम। नैन्सी टोटल आउटकम कितने? 45। वेरी गुड। अब नैन्सी ऊपर चाहिए ब्लैक कार्ड्स, थ्योरी पे आओ भैया। ब्लैक कार्ड होते हैं 26, ब्लैक कार्ड होते हैं भैया 26। नैन्सी सोचना, टोटल होते हैं 26। जो हमने ये 3 फाड़े हैं, क्या ये जो 3 फाड़े हैं, ये किंग ऑफ क्लब एक फाड़ा, क्वीन ऑफ क्लब ये भी एक फाड़ा, जैक ऑफ क्लब ये भी एक फाड़ा, टोटल 3 फाड़े। क्या ये 3 ब्लैक है नैन्सी? मैं तुमसे पूछ रहा हूं क्या ये तीनों ब्लैक कलर के?
है? तो तुम सोचो क्लब का कलर क्या होता है, जोर से बोलो। ये क्लब, क्लब कौन से कलर का होता है? मतलब क्या साबित हुआ कि ये तीनों जो हमने फाड़े हैं ये ब्लैक के ही हैं। तो ब्लैक के 26 में से 3 फाड़ दिए तो बचे 23। नहीं आया समझ? आ गया भैया। समझो, मान लो मैंने तुमसे पूछ लिया, पहले तो फील तो करो यार, मैंने तुमसे पूछ लिया फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग, नंबर ऑफ फेल कंडीशन होल अपॉन टोटल आउटकम का 49। अब सोचो नैन्सी, किंग कितने होते हैं पहले सोचो। 4 होते हैं ना, 4 किंग होते हैं ना बहन, देखो ना, किंग ऑफ स्पेड, किंग ऑफ क्लब, किंग ऑफ हार्ट, किंग ऑफ डायमंड। इसमें से अपन ने कौन सा किंग फाड़ दिया नैन्सी? कहां ब्लैक वाला फाड़ दिया? किंग ऑफ क्लब फाड़ दिया। ब्लैक वाला किंग फाड़ दिया तो 2 फट जाएंगे, है ना? ब्लैक वाला किंग नहीं फाड़ा, किंग ऑफ क्लब फाड़ा, और जो ब्लैक कलर का एक ही है, तो 4 में से 1 अपन ने फाड़ दिया, कितने किंग बचे? देखो उसकी लैंग्वेज गलत है इसलिए बोल रहा हूं। उसने बोला ब्लैक वाला किंग फाड़ दिया, ब्लैक वाला किंग फाड़ते तो कितने किंग फट जाते? 2। कि ब्लैक किंग तो 2 होते हैं। जब आपकी लैंग्वेज ही गड़बड़ है तो फिर आप नहीं इसमें एग्जिस्ट कर पाओगे, मेहनत करो। चलो आपसे पूछता हूं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, सुनना सर, एस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर ऑफ फेल कंडीशन होल अपॉन टोटल आउटकम है 49। एस और इक्का 4 होते हैं, एस और इक्का 4 होते हैं, एस तो फाड़ा ही नहीं, एस तो फाड़ा ही नहीं, एस तो फाड़ा ही नहीं, तो 4 का 4। नहीं आया मुझे? आ गया भैया। मैं तो किंग क्वीन जैक फाड़ा है, एस तो फाड़ा ही नहीं। एस मतलब इक्का, इक्के तो 4 होते हैं, 4 के 4। मैंने आपसे बोला अरे भैया ये पढ़ेंगे तो हम तो एटलीस्ट और एटमोस्ट भूल जाएंगे, और वो पढ़ेंगे तो हम ये भूल जाएंगे। हाँ, अगर आप दिमाग नहीं लगाओगे तो सब भूल जाओगे। तो मैंने आपसे बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड, नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशन होल अपॉन टोटल आउटकम और सैंपल स्पेस, टोटल आउटकम होते हैं 40। तो रेड कार्ड्स कितने होते हैं भैया? रेड कार्ड होते हैं 26। क्या हमने रेड कार्ड फाड़े? नहीं भैया, क्लब तो काला होता है, क्लब तो काला होता है, क्लब तो काला होता है, रेड कार्ड तो हमने फाड़ा ही नहीं, तो मतलब रेड कार्ड 26 के 26। नहीं आया? आ गया भैया। अभी बहुत सारी सिचुएशंस आएंगी, ठीक है? हमने बोला भैया फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन, ठीक है? प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ कंडीशन होल अपॉन टोटल आउटकम होते हैं 49। क्वीन, भैया क्वीन 4 होती है, क्वीन 4 होती है, क्वीन ऑफ स्पेड, क्वीन ऑफ क्लब, क्वीन ऑफ हार्ट, क्वीन ऑफ डायमंड। हमने क्वीन ऑफ क्लब क्या कर दी है? फाड़ दी। मतलब क्वीन कितनी बची? 3। इसे फील कर करके जब कहीं थ्योरी लिख लूंगा। मैं तो अपने जो अभी मैं एक बच्ची को बुलाऊंगा कल, जो मैथ्स में 100 लाई थी, वो भी मेरे पास फिजिक्स वाला जा रही थी। हम सॉरी, में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं आप भैया, जो भी हैं फिजिक्स वाले भैया, मैं तो छोटा मोटा टीचर, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। वो जा रही थी, उसने छोड़ दी, वापस आ गई, मेरे यहाँ ज्वाइन करी, 12th है उसका। तो उसको मैथ्स में, हाँ वो 10th में मेरे यहाँ पढ़ी, उसको 100 लाई थी 10th में। उसके बाद उसने फिर बड़ी बड़ी कोचिंग ज्वाइन कर ली, हम छोटे से तो टीचर थे इसलिए उसने वापस हमारे ज्वाइन करी। उसको बुलाऊंगा मैं, अभी भी वो 100 ले आई 12th। आप उससे पूछना कितना इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के पहले क्या लिखना? थ्योरी ले रही। तो अभी तक तो गरीब गरीब चल रहे, अब थोड़ा बम मारते हैं बड़ा, ठीक है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑनर कार्ड्स और कोर्ट कार्ड्स। अब यह प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑनर कार्ड और कोर्ट कार्ड, नंबर ऑफ फेल कंडीशन होल अपॉन टोटल आउटकम। बच्चों देखो, अब पहले ऑनर कार्ड्स पूरे लिख लेना, ठीक है भैया? लिख लेना, लिख लेना, ठीक है भैया?
ऑनर कार्ड्स। ऑनर कार्ड्स क्या क्या होते हैं? ऑनर भैया किंग जो कि 4 है, जिनमें से एक किंग फाड़ दिया, बचे 3। क्वीन ऑनर है, हाँ भैया, जो कि होते हैं 4, जिसमें से एक क्वीन फाड़ दी, 3। जैक और नेव ऑनर नहीं होता, एस ऑनर होते हैं, और एस तो फाड़ा ही नहीं, तो एस 4 के 4, तो टोटल 3 3 6 और 4। बनाओ बाजू में, मस्त बनाओ, बोलते जाओ, टाइम लो। भैया मैं होमवर्क नहीं कर पाऊंगा, मेरे स्कूल के एग्जाम चल रहे हैं, फर्स्ट आओगे स्कूल में, फर्स्ट आओगे तब आओगे, जब 2 लोग होंगे तब दूसरा क्या रहेगा? एब्सेंट है। हाँ, इसलिए आ जाओ वापस। मान लो ये अब तक कठिन आता है, अभी कठिन नहीं है तो बहुत आसान है, थ्योरी है पत्तों की। भैया आपको कैसे बनती है? हमारे पूर्वज पत्ते खेलते थे इसलिए बनती है, ऐसा नहीं होता। लॉजिक है, हमने भी पढ़ा है, स्कूल में पढ़ा है, तब हम पढ़ा बता पा रहे हैं। कह रहा है, मैंने आपसे बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड्स। पहले क्या करूं? ऊपर तो वही खानदानी चीज, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ कंडीशन, टोटल आउटकम सैंपल 49। अब लिख लो वहां पे फेस का। फेस मतलब जिनके ऊपर चेहरे, किंग के ऊपर चेहरे, हाँ भैया, होते हैं 4, जिसमें से एक फाड़ दिया तो बचे 3। क्वीन के ऊपर चेहरा है, होती है 4, 4 होती थी, जिसमें से एक फाड़ दी तो बची 3। और किसके ऊपर चेहरा है? जैक। इसके ऊपर चेहरा नहीं है, इस जैक के ऊपर चेहरा है। कितने होते हैं? 4। जैक भी एक फाड़ दिया तो बचे 3। 3 + 3 इंटू मत कर देना, प्लस करना है। कितना आ गया? 9। 9 9 काट मत देना, आंसर आ गया। ऐसे बाजू में करना पड़ेगा। अरे वापस थोड़ी देर से आएंगे इसमें, फिर एटलीस्ट एटमॉस का खेल करें, लेट्स प्ले देम। भैया वो करेंगे तो ये भूल जाएंगे, ये करेंगे तो वो भूल जाएंगे, हाय रब्बा मेरे साथ क्या होगा? हाँ भगवान, मैं क्या करूंगी, मैं क्या करूंगा, हाय राम भगवान, एटलीस्ट कम से कम एटलीस्ट करे, तो एटलीस्ट मेरा। तो लो भैया 3। अरे दोनों में से कठिन कौन सा है? दोनों में से कोई भी कठिन नहीं है। 3 अनबाइस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड। ठीक, सबसे पहले क्या करो भैया? टोटल आउटकम्स और सैंपल स्पेस। टोटल आउटकम्स और सैंपल स्पेस ना, तो चलो हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड, टेल टेल टेल। भैया इनका तो फायदा ही नहीं, आप बना क्यों रहे हो? इसलिए बना रहा हूं, अगर गलत हो जाए तो टीचर यहाँ मार्क्स। नंबर 1, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, जो मेरे जीवन में नहीं है, एट मोस्ट 2 टेल। अरे हाँ भैया, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेल कंडीशन ऑल अपॉन टोटल आउटकम सैंपल स्क्वायर। टोटल आउटकम है 8। अब आता है मोस्ट, उसका मतलब क्या होना चाहिए? तो भैया एटमोस्ट का मतलब जहां से पूछा जाए वहां से पीछे चलो 0। तो पहले 2 टेल वाले ले, 2 टेल वाले, 2 टेल, टेल टेल है, टेल है, टेल है। अब पीछे चलो 1 टेल वाले, 1 टेल वाले, 1 टेल वाले, हेड टेल है, टेल है। 0 टेल वाले, 2 टेल हो गए, 1 टेल हो गए, 0 टेल मतलब टोटल हो गए 7। अरे ये आसान है यार, अगर दोनों ऑप्शन में आ गए कार्ड्स और ये वाले, तो मैं ये वाले करूंगा। ऐसा डिसीजन मत लेना, कभी नहीं लेना। ऑप्शन में आता ही नहीं है, देखो ये एक आता है, या तो कार्ड्स आता है या ये आता है। चलो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक जैक। 0। क्यों? इम्पॉसिबल। अब सिक्का उछाल लें और ब्लैक जैक। अच्छा, ये ब्लैक जैक का मतलब क्या होता है? जैक वो भी ब्लैक, जैक वो भी ब्लैक, मतलब जैक जो होते हैं 4 होते हैं,
ब्लैक कितने होंगे? 2। तो ब्लैक जैक में कंफ्यूज हो गया ना, ब्लैक जैक, जैक मतलब गुलाम, गुलाम 4 होते हैं, 4 में से ब्लैक कितने होते हैं? 2। यहाँ का है आपने लिख दिया किसी मजे के लिए, काला गुलाम। रेसिज्म मत करिए, ऐसे लोग बोल सकते हैं। आइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ, एटलीस्ट तुम मुझे विश तो कर सकते थे, एटलीस्ट, एटलीस्ट तुम मुझे विश तो कर सकते थे। नहीं कर पाया, दूसरी वाली के साथ था। अच्छा, दूसरी, तुम दूसरी के साथ थे, ठीक है, मैं बताऊंगी तुम्हें कब। चलो आओ। तो भैया, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशन होल अपॉन टोटल आउटकम ऑफ सैंपल स्पेस। टोटल आउटकम कितने हैं भैया? 52 मत लिख देना, एटलीस्ट। भैया एटलीस्ट का मतलब जहां से पूछा जाए वहां से आगे इनफिनिटी, एक हेड वाले, एक हेड, एक हेड, टेल 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 हेड टेल, आगे टेल टेल हेड, एक हेड के बाद 2 हेड, हेड टेल है, टेल है। अब दो हेड हो गए, एक हेड, 2 हेड, अब 3 हेड, हेड हो गए कितने? 7। कई कोचिंग वाले, बुरा नहीं मानना, कई कोचिंग वाले इसको याद करा लेते हैं, एटलीस्ट 1 हेड आए तो 7, एटलीस्ट 1 हेड आए तो 7, एट मोस्ट 2 टेल आए तो 7, ऐसे याद कर लो बच्चों, एग्जाम में आकर डायरेक्ट। वो बच्चा पागल आदमी है, उसके पहले प्रोबेबिलिटी के पहले वो ट्रिग्नोमेट्री कर रहा है, उसका दिमाग वैसे ही बच्च हो गया, आइडेंटिटी लग नहीं रही, वो नहीं रहा, सॉल्व नहीं हो रहा, तो ऐसे याद भी करा देते। आ जाते हैं कार्ड्स पे वापस। अब बात करें अरे यार ये कार्ड्स कहां से आ गए, ठीक है, तो बात करें कार्ड्स की, ठीक है, किस किस को कार्ड्स वाला समझ आया हाथों पर? अच्छा, खुशी वाली बात है, अगर आपको समझ आ गया तो मुझे इस बात की खुशी। चलो, चलो देखते हैं। किंग, क्वीन एंड हम, मतलब जैक ऑफ हार्ट आर रिमूव। इस बार दिल के टुकड़े हो गए, हार्ट रिमूव हो गया दोस्तों। पहला बोलता है, आपसे बोलेगा पहला, पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले तो आपको पता है टोटल आउटकम्स कितने थे भैया? 52। जो जो रिमूव किए साइड में लिखो। किंग ऑफ हार्ट कितने होते थे? 4, एक हटा दिया बचे 3, एक हटा दिया। किंग ऑफ, नहीं सॉरी, फिर क्या हटाई? क्वीन ऑफ क्या? हाँ, कितनी होती थी भैया? 4, एक हटाती बची 3, फिर क्या है भैया? जैक ऑफ हाँ, कितने होते थे? 4, एक हटा दिया, कितनी बची? 3। तो टोटल कितने कार्ड्स हटा दिए? 3, एक इसका, एक इसका, एक। हाँ, तो अब टोटल आउटकम हाथ ऊपर बताओ क्या आ गया टोटल आउटकम? नैन्सी बताओ बेटा। वेरी गुड, रट गया है तो। 4 हटा देते तो भी तो 49 बोलती, ऐसा नहीं करना, ठीक। नंबर 1, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ कोड कार्ड्स। ठीक है भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ एयर कंडीशन, टोटल आउटकम सैंपल स्पेस 40। अब क्या करना बच्चों, जो मैंने सिखाया, पहले कोड कार्ड्स लिख ले। कोड कार्ड्स का दूसरा नाम होता है ऑनर। ऑनर क्या है भैया? हम किंग हैं, ऑनर है। भैया हम क्वीन है, हाँ भैया ऑनर है। जैक ऑनर नहीं है भैया, एस है, हाँ भैया ऑनर। अब ये जो किंग है, इसमें 2 किंग ब्लैक होंगे, 2 किंग रेड होंगे, 2 किंग ब्लैक होंगे, 2 किंग रेड होंगे। इसमें क्या क्या होगा? इसमें क्या क्या होगा दिखा दे रहा हूं। इसमें होगा आपका क्या क्या, इसमें होगा किंग ऑफ स्पेड, किंग ऑफ क्लब, किंग ऑफ हार्ट, किंग ऑफ डायमंड। हमने कौन सा किंग हटा दिया? किंग ऑफ हार्ट। तो कितने किंग बचे? 3। क्वीन भी 4 होती है, हमने क्वीन ऑफ हार्ट हटा दी तो क्वीन कितनी बची? 3। हमने जैक हटाया, जैक है ही नहीं यहाँ, तो एस तो 4 के 4 रहेंगे, तो 3 और 3 6 और 4 10। किस किसको आ गया? पक्का? पक्का? इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि मेरे बच्चे अभी भी छूटे हैं, और इस बात की खुशी मुझे रहेगी जीवन भर। आइए, चलो भैया, सेकेंड
प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड्स, नंबर ऑफ फेल कंडीशन, टोटल आउटकम 40/90, रेड कार्ड कितने होते हैं 26। क्या ये तीनों रेड है? हाँ। रेड कार्ड 26 होते हैं, हार्ट रेड होता है, हार्ट रेड होता है, हार्ट। तो एक एक रेड ये फाड़ा, एक रेड ये फाड़ा, एक रेड ये फाड़ा, तो 26 में से कितने रेड फाड़ दिए? 3। बचे कितने? 3। नहीं आया? आगे है? आगे नहीं आया? क्या नहीं आया बताओ? क्या इसलिए रेड कार्ड 26 होते हैं ना बहन, ये 26 रेड कार्ड, ये 26 रेड कार्ड होते हैं। रेड कार्ड, ये 26 में 13 हार्ट होते हैं, इसमें 2 तो आएंगे ही ना। क्या क्या? ये 13 हार्ट में क्या क्या आते हैं? 13 पत्तों में क्या क्या आते हैं? पूरे 13 पत्ते। तुक्की तिक्की चौकी पंजी छक्की सत्ती अट्ठी नौई दसी, फिर 11 हो गया गुलाम, 12 हो गया क्वीन, 13 हो गया ऐसा। पूरे आ गए? पूरे लिख के बताओ। आइए बच्चों वापस फेस कार्ड्स फिर से। तो भैया प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ फेल कंडीशन, टोटल आउटकम है भैया कितना? 49। फेस कार्ड्स कितने होते हैं बता दें? किंग होते हैं कितने? 4। क्वीन होती है कितनी? 4। और फेस मतलब जिन पे चेहरे बने होते हैं, जैक पे बने होते हैं 4 होते हैं। इसमें से हमने एक किंग हटा दिया तो किंग बचे 3, एक क्वीन हटा दी तो क्वीन बची 3, एक जैक हटा दिया तो जैक बचे 3। 3 + 3 + 3 कितने हो गए? 9। वरना होते ये कितने? 12। तो 12 लिखते। किस किस को आया? ऐसा लिख के करना, ठीक है? तो आज हमने एक छोटी चीज करी, छोटी चीज करी, इसमें एटलीस्ट एटमोस्ट किया और ये सब किया। अभी मैं अगली क्लास में इसको वापस लूंगा। मैं 5 तारीख से वापस एसएसटी स्टार्ट करूंगा। थोड़ा सा मेरे को 5 तारीख तक सिलेबस खत्म करना है मैथ्स का, इसलिए तेज भाग रहा हूँ। भूल तो नहीं गए एसएसटी? है कभी झूठ झूठ सच भूल चुके हो मेरे? भूल चुके हो। कोई बात नहीं, भूल गए तो भूल। सभी को महात्मा बने। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।